जब हम आते हैं यहाँ पे तो हमारे दिल में इस बात की उम्मीद नहीं, यकीन होना चाहिए कि हमें इंसाफ मिलेगा। सबकी नज़रें इस बेंच पे हैं, सबकी नज़रें इन जो मोहतरम जजेस हैं उन पे हैं। इन्होंने बड़े तरीके से बताया आज जो अंदर आर्ग्यूमेंट हुआ है कि एक मेजॉरिटी का फैसला एक माइनॉरिटी बेंच रिव्यू नहीं कर सकता। इस चीज़ को आई थिंक के बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है और मेरी इस्तदा है इस सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है, आईनी बेंच से, कि जल्दी ना कीजिए। जिस तरीके से फैसल सिद्दीकी साहब ने भी बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसको कायम रखना है। इसमें आर्ग्यूमेंट का टाइम मिलना चाहिए, डिबेट का टाइम मिलना चाहिए। और दूसरी बात मैं यहाँ ये वाजे कर दूँ कि जो फैसला हुआ था उससे पहले जितनी भी हेयरिंग हुई थी, जितने आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, वो रिव्यू के बाद दोबारा नहीं किए जा सकते हैं। ये बात बैरिस्टर चीफ जज आयशा साहिबा थी, आयशा मलिक साहिबा ने, जस्टिस आयशा साहिबा ने और अकील अब्बासी साहब ने इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया था कि अब ये नहीं हो सकता कि जो पूरी की पूरी बहस 3 महीने लगे, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, फैसल सिद्दीकी साहब ने प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन की पूरी बात की थी और जिस तरह उन्होंने बताया था कि वोटर का जो हक है किस तरीके से उसको इस्टेब्लिश किया गया है। और सबसे ज़रूरी बात इस सारे फैसले में ये थी कि जिनके पास एक भी सीट, जिन्होंने अवाम के वोट से एक सीट भी नहीं जीती, उसको किस फार्मूले के तहत 2 से 3 सीट्स ग्रांट कर दी गई। जिन्होंने एक सीट जीती है जनरल इलेक्शन में अवाम के वोट से, उनको 4-4 सीटें दे दी गई। तो ये बात बहुत ज़रूरी है यहाँ बतानी कि रिज़र्व सीट्स तोहफे के तौर पे नहीं दी जा सकती और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये अथॉरिटी भी नहीं है कि वो इस तरह से ये सीटें अपनी मनमानी जो जमाते हैं उनको दे दे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस रिव्यू की ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, अवाम के टैक्स के पैसों से चलने वाला इदारा है। उसकी नज़र में तमाम जमातें एक जैसी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को न्यूट्रल होना चाहिए, बजाय इसके कि वो जमात बन के हमारी जो इस्तदा थी उसके अगेंस्ट आके 10 महीने के बाद खड़े हुए। और उससे भी ज़्यादा जो तकलीफ दह बात है वो ये है कि जो 13 मेंबर बेंच ने फैसला दिया था उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई। 10 महीने तक बड़े दीदा दिलेरी के साथ 13 मेंबर बेंच का फैसला जो है उसको रद्दी की टोकरी में डाला गया है। उसकी इज्जत नहीं की गई, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई और बगैर इम्प्लीमेंटेशन के फिर दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आ गया है इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने। और दीदा दलेरी से उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ भी किया पहले दिन, जिसको सलमान राजा साहब ने उठाया भी, कि सेल्फ कन्फेशन कर रहे हैं कि हमने वायलेशन की है। तो मैं यहाँ ये भी इस्तदा करूँगी कि हमारी कंटेम्प्ट की जो एप्लीकेशन हमने फाइल की हुई है उसको कहाँ भेज दिया गया है, वो किन बॉक्सेस में, किन प्रोसीजरल जो रजिस्टर्स हैं उनमें जाके गुम हो गई है, उसको लगाया जाए। एक आईनी इदारा इतने दीदा दलेरी से 13 रुकनी बेंच का 10 महीने तक फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे और दोबारा आके फिर रिव्यू मांगना शुरू हो गए, तो उस कंटेम्प्ट का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीमेसी है, सुप्रीम कोर्ट की जो एक हैसियत है, एक इज्जत है, उसका क्या होगा? तो आवाम आपकी तरफ देख रही है, वोटर आपकी तरफ देख रहा है। हम सब, जिस तरह इन्होंने कहा कि हम एक रेजिस्टेंस के लिए खड़े हैं, हम आइन की सुप्रीमेसी के लिए खड़े हैं, हम स्पिरिट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए खड़े हैं और हम वोटर के वोट के लिए खड़े हैं। हमने खोखले नारे नहीं लगाए कि वोट को इज्जत दो। हम बरहक तरीके से पूरे डट के जो वाकई वोटर के वोट को इज्जत देने का मामला है उसके लिए स्ट्रगल भी कर रहे हैं। आप देखें कि हमारे लीडर इमरान खान 2 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट जो जेल में है, लेकिन जब उनसे मुलाकात होती है उनको इस इलेक्शन का 8 फरवरी को जो इलेक्शन चोरी हुआ, जो आवाम का वोट चोरी हुआ, जो सहूलतकारी हुई उस दौर में, उस टाइम पे, और फिर अब जो दूसरा डाका डाला जा रहा है उसकी फिक्र होती है। वो हमेशा जिक्र करते हैं और आखिरी मुलाकात में भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जाके अपना हक माना जाए। एक पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो जमहूरियत का हुस्न होता है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी हम प्रोटेस्ट की बात करते हैं साथ ही शेलिंग शुरू हो जाती है, साथ ही हमारे साथ एग्रेशन शुरू हो जाते हैं। तो अब हम मुअद्दबाना गुजारिश कर रहे हैं इस
इस सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से जल्दबाजी ना करें, आइन को अपहोल्ड करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के भी जो प्रोसीजर्स हैं और जो माइनॉरिटी ने मेजॉरिटी को सुनना है, ये नया प्रिंसिपल ना डाला जाए। जब इंटरनली जो बात होती है उसको इंतशार बना के जिस तरह पेश करके 2-3 दिन से मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान के सारे मसाइल ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ कंवल शोजब की बात रह गई है और उससे रिलेटेड मामलात रह गए हैं। और इस दौर में जिस वक्त अभी इंडिया ने हम पे अटैक किया है और वो एक ज़ख्मी सांप की तरह मौजूद है वापस, और इतनी वो मार खा के यहाँ से वापस गया है, वो प्लानिंग कर रहा है वापस आने की, तो 3 दिन तक एक नॉन इशू को इशू बना के पेश किया गया। और मैं यहाँ पर आपके तवस्सुत से एक और जो कंट्रोवर्सी बनाई गई है कि मेरे नाम से शायद चलाया जा रहा है कि मैंने कारकुनान के बारे में कोई बात की है। मैं खुद एक कारकुन हूँ, ISF से मैं आई हूँ, ग्रास रूट की मैं वर्कर हूँ, उसके बाद मैं यहाँ तक आई हूँ। मैंने ना कभी अपना हसब नसब इस्तेमाल किया, ना मैंने अपने कोई ख़ानदानी इंट्रोडक्शन कराया, मैं करा सकती थी, लेकिन मेरा अपनी पार्टी में सिर्फ इंट्रोडक्शन ये है कि कंवल शोजब ने ISF से लेके यहाँ तक पॉलिटिक्स में खुद मेहनत की है। तो मैं अपने वर्कर्स को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको बताना चाहती हूँ कि एक साजिश बनाई गई है और खाम में एक इंतशारी सिचुएशन क्रिएट की गई है। ना मेरा कोई इस तरह की लड़ाई है, हमारी वो बड़ी हैं अलीमा आपा, और इमरान खान साहब की वो बहन है, वो अपने भाई के लिए खड़ी हैं और हम भी उन्हीं के भाई के लिए खड़े हैं, हम अपने लीडर के लिए खड़े हैं। उनका अपने भाई से खून का रिश्ता है, उन्होंने डट के खड़े होने अपने भाई के साथ। हमारा अपने लीडर के साथ पाकिस्तान का रिश्ता है और ये सबसे बड़ा रिश्ता है जिसकी वजह से आज हम सब खड़े हैं। आप देखें, मुश्किल वक्त आया, जिस वक्त पीपल्स पार्टी में मुश्किल वक्त आया था, उनके बड़े बड़े रहनुमा गायब हो गए थे, खानदान वाले खड़े हुए थे। नून लीग पे मुश्किल वक्त आया था, उनके रहनुमा गायब हो गए थे, घर वाले खड़े हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान पे मुश्किल वक्त आया, घर वाले भी खड़े हैं, रहनुमा भी खड़े हैं, कारकुन भी खड़े हैं और डट के खड़े हुए हैं। तो ये देखिए, मैं उसी बात पे आना चाह रही हूँ कि सोशल मीडिया को भी, और हमारे मेन PTI का नहीं है, सारे ही नो PTI मेरी अर्ज सुन लें। उसमें यह है कि इसी बात पे मैं कह रही हूँ कि डाइग्रेस मत करें। हमारा सबका एक ही मकसद है, इमरान खान साहब के लिए इंसाफ, इज्जत के साथ उनकी रिहाई, भीख में मांगी हुई रिहाई हमें नहीं चाहिए। हाँ, उनकी कैद ज़बरदस्ती हुई है, उनको ज़बरदस्ती पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत अंदर रखा जाता है, झूठे मुकदमात उन पे बनाए गए हैं, लेकिन वो भीख में मांग के, बैकडोर चैनल से माफिया मांग के या कोई डीलें साइन करके बाहर आने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये रास्ता उनको बहुत अरसे पहले ऑफर किया गया था, उन्होंने उसको रिफ्यूज़ किया था। वो हक के साथ डट के खड़े हैं, वो आवाम के मैंडेट की आवाज़ उठा रहे हैं। यही सियासत है, यही जमहूरियत है, यही आइन है जिसके लिए हम सब फाइट कर रहे हैं। तो इसलिए इंतशार से बचें, आपस के जो क्लैश है उससे बचें। छोटी जो गलत फहमियाँ होती हैं, जब उनको ख़त्म कर दिया जाता है तो मेरा ख्याल है सांप निकलने के बाद लकीर नहीं पीटनी चाहिए। अपने वर्कर्स को मैं कहूँगी कि अपना जो फोकस है, जो आपका फोकस होना चाहिए, वो इस तहरीक की तरफ होना चाहिए, इमरान खान साहब की आज़ादी की तरफ होना चाहिए। हम सब उसके लिए डट के खड़े हुए हैं। कोई अब यहाँ पर जो रह गए हैं ना, उन्होंने इतने ट्रायल दे दिए हुए हैं कि ना वो कोई इंतशारी बचे हैं, ना वो कोई और किस्म के टाउट्स बचे हैं। तो इस किस्म के मामलात से हमें बचना चाहिए और एक दूसरे के साथ मुत्तहिद रहना चाहिए। आपस में हमें कोई बड़ी से बड़ी ताकत नहीं तोड़ सकी। तो इस इंतशार को, इस साजिश को समझें, आपस की लड़ाई से बचें और गलत तरीके से जो लोग साजिशें करते हैं उनको निशानदेही करके उनका शिकार ना हो।